हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है बहुत ही प्यारा सा दिन, भाई बहन के रिश्ते की डोर का दिन है। तो आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कुर्ता, जो मैं बता रही थी आपको कल की। मैंने ये हर्षिता का कुर्ता कल में कंप्लीट किया है। और देखिए यहाँ पे हो गया। तो मैंने कल आपको नहीं दिखाया था, मैंने कहा था आपको रक्षाबंधन वाले दिन ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो, ये इसका मैंने बनाया अफ़गानी सलवार, उसमें लेस लगाई है और नीचे की तरफ भी और आगे पे भी मैंने लेस लगाई है। और ये है आरा कुर्ता। तो आरा कुर्ता जो है मैंने रेडी कर दिया था पहले ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं था, सिर्फ कुर्ता ही सिलना था। तो ये मैंने पहले ही सिल दिया था। लेकिन लड़कियों के कुर्ते में ज़रा थोड़ा सा होता है ना, ट्विस्ट होते हैं, और इसमें लेस भी लगानी थी। तो फाइनली जो हर्षिता का कुर्ता तैयार हो गया और आज वही पहनेगी। और ये है मेरा कुर्ता ऑनलाइन वाला। मैंने आपको बताया था कि मैं ऑनलाइन कुर्ता मंगाया है, और कल नहीं दिखाया था, बस आज ही दिखाने के लिए बोला था। और देखो, इसमें ना बहुत अच्छा मतलब प्रिंट है। इसका जो प्लाज़ो है वो मजेंटा कलर का, और चुन्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जैसे इसके हाथ में से डिज़ाइन इस टाइप में चुन्नी में भी बने हुए हैं। तो बस आज पहनेंगे इसको और देखते कैसा लगता है। और यहाँ पे सीधा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब हम अपनी फूफू के घर जा रहे थे। तो आज जो है, आपको पता है कि सुबह से भद्रा लगी हुई थी। तो राखी बांधने का जो मुहूर्त था 1:30 बजे के बाद था, और इसी टाइम हम लोग निकले घर से। तो बस यहाँ पे हम लोग म्यूज़िक जो है एंजॉय कर रहे थे। मैं बोल रही थी, लेकिन फिर वही था ना, वॉइस ओवर करनी ही पड़ती है क्योंकि म्यूज़िक आता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यहाँ पे म्यूज़िक एंजॉय करते करते हम लोग पहुँचे थे घर। लेकिन तभी रास्ते में बहुत बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। पर अच्छा भी लग रहा था इस टाइम ना, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। क्योंकि आपको पता है आजकल बारिश तो हो रही है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा उमस हो रही है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है गर्मी से ना। तो बस हम यहाँ पे बस जस्ट पहुँचने ही वाले हैं घर पे। और फिर फ़ोन भी आने लग जाते हैं कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो जैसे हम पहुँचने वाले, तब तक यहाँ पे एक ना छोटा सा एक्सीडेंट सा हो गया था। तो जो पीले कुर्ते का बच्चा ने गाड़ी से गिर गया था। तो एक कार वाले ने ना बाइक वाले को टक्कर मार दी थी। मतलब बहुत स्लो चल रहे थे, फिर भी टक्कर मार दी है, और उसके पापा उस साइड गिर गए हैं। तो लोग उनको उठा रहे हैं। और मतलब हमारे देखते देखते एक्सीडेंट हुआ है, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। और त्यौहार के दिन ऐसा कुछ होना तो सच में बहुत मूड ख़राब हो जाता है। और तो यहाँ पे एक लेडीज़ थी, वो बच्चे को साइड लेके जा रहे थे। लेकिन थैंक गॉड कि बच्चे की ना चोट नहीं लगी। सच में हम लोग यही देख रहे थे कि बच्चे के कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन बच्चे की नहीं लगी, उसके पापा की लगी। तो लोगों ने उनको फिर पकड़ के साइड कर दिया था, क्योंकि फिर जाम भी लग जाता है। और त्यौहार के दिन आपको पता है, सब लोग इधर उधर जाते रहते हैं ना, तो रोड में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई रहती है। तो इसलिए उन्होंने जाम क्लियर करा। तो बस हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और आते ही फिर फटाफट से हमने पहले बांधी है राखी। तो दीदी राखी बांध रही हैं, क्यों बड़ी दीदी है, और जो मेरी बीच वाली दीदी है वो भी मतलब राखी बांध दी थी उन्होंने हमारे आने से थोड़ी देर पहले। तो उसने अभी मेरे बेटे के भी बांधने राखी है, वो घर जाके बांधेंगे हम लोग। तो दीदी वो शायद से इस टाइम पता नहीं चले गए थे कि रुके हुए थे, पता नहीं। तो यहाँ पे मेरी बारी भी आ गई है राखी बांधने की। और जो मेरे दो और भाई हैं वो बाहर रहते हैं, तो फिर इस बार मतलब 2-3 साल से हम लोग रक्षाबंधन नहीं मना पा रहे हैं। तो अन्नू के ही बांध देते हैं हम लोग राखी। तो बस यहाँ पे गॉसिप चल रही है हम लोगों की। मेरा भाई खूब फूले फले, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे भाई। मैं ये वाला फूल ले लेने पड़े, ये तो फूल चुका, अब कितना फूल है, अब मत फूलिए। जीजाजियों को देख के वो तो कर एक हमारी फोटो खींच। तो भूल गया, तू भी देख रहा, मैं भी देख रही हूँ ना ना। अरे मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। रक्षाबंधन जो हमने मना लिया, अभी टाइम हो रहा है 3 बजे का। और राखी बांध ली, दीदी ने भी बांध ली, मैंने बांध ली है, और मेरी सिस्टर जो है वो बांध के चलेगी। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे घर, क्योंकि दीदी जा रही है सीधा घर पे। और अभी बच्चों की हमने राखी नहीं बांधी है, क्योंकि इस बार जो मुहूर्त है ना बहुत लेट से स्टार्ट हुआ था, 1:30 बजे से। तो काफ़ी जगह जाना होता है राखी बांधने के लिए भी। तो पहले हम यहीं आए फटाफट से, भाई को राखी बांध दिया, अब हम लोग चलेंगे घर। और यहाँ पे दीदी है जो, उन्होंने भी बांध ली राखी। हेलो, आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मेरी दीदी जरा कमी बोलती ना। और यहाँ पे दीदी भी आ रखी है रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो आप मेरे व्यूअर्स को भी बोल दो हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। तो दीदी अभी आई है, तो वो अब बांधेगी राखी, हम लोग जाएंगे घर। और इधर फूफू लोग भी बैठे हुए हैं, ये देखो, हमें चाय नाश्ता करा के फूफू ही बैठे आराम से। हेलो कर दो फूफू। हेलो हेलो, हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी पकौड़े सकौड़े चाय वाय सब हमने पी लिए। तो आज खाने ही कोई वो लग रहा गुंजाइश नहीं है, इन सबसे ही पेट भर जाता है, क्योंकि मीठा बहुत हो जाता है ना। तो अब घर की तरफ चलेंगे हम लोग। हाँ बोलो। हमने तो पकौड़ा खा लिया वो, अब हाथ खाओगे मोनी बोलो, ये 2-3 जगह चले हम, अब पेट भरी तरी
हाँ अभी गढ़वाली अजीब लग रही है वो बोल रही चमोली की गढ़वाली, इसलिए शायद से कई लोगों के समझ में नहीं आएगी। वो ऐसे बात कर रहे जैसे पहली बार गाँव से हाँ जैसे बोलते हैं मिक्स अपनी ठीक भाषा बोलो ना चमोली। हाँ एन हॉस्पिटल। चलो फिर चलते हैं घर में। बाय करते फूफू को। जिया जी का फास्ट है किस चीज का रक्षाबंधन का। हाँ जी बाय कर दे। बाय मामा जी। ठीक है। ओके मामा जी बाय। फिर किसी दिन ऐसे आएंगे तब ऊपर मकान देखने चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राखी बांधी थी और अभी घर के लिए निकल रहे हैं हम, क्योंकि अभी मुझे अपनी मौसी के घर भी जाना है। और टाइम पहले मौसी के घर जाते थे, फिर अन्नू के यहाँ जाते थे, लेकिन इस बार ना मौसी के घर तो मेरे घर से नज़दीक ही है, तो मैंने कहा आते हुए चलेंगे, पहले दूर हो जाते हैं, क्योंकि मौसम का ना कुछ भरोसा नहीं है, बारिश भी आ सकती है, धूप भी आ सकती है। और रास्ते में देखो बारिश लगी गई थी और इस टाइम पर बारिश बंद हो गई थी। तो यहाँ पर मौसी के यहाँ पहुँच गए हम लोग। तो दीदी पहले टीका कर रही है और मेरी बहनें भी आ रखी है यहाँ पे। और एक बहन तो जाम में ही फंसी है, तो उसका तो फ़ोन भी आया था कि मैं जाम में फंसी हूँ। आज के दिन बहुत बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था जगह जगह पर, तो इसलिए आने जाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे बस रक्षाबंधन यहाँ पे बन गया है और अभी आरव की बुआ भी आएगी, पर अभी फ़ोन आया था मम्मी का, तो दीदी मतलब पहुँची नहीं थी, फिर उसके बाद पहुँच गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग की थोड़ा भाई बहनों की मस्ती वगैरह भी होती रहती। एक तो बहुत दिन बाद मिलते हैं ना, तो फिर बातें करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलता है, और ऐसा लगता है कि मतलब और टाइम होता तो कितनी बातें कर लेते हम। तो हो ही जाता है, आजकल सब लोग बिज़ी हैं, इधर उधर नहीं आया जा सकता। बस त्यौहार के टाइम एक हमें क्या बोलते हैं, एक तरीका मिल जाता है मिलने का, बातचीत करने का ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको एक गुड न्यूज़ भी दूँ कि मेरे जो भाई मतलब मेरी जो बुआरी है उनका बेबी होने वाला है, तो बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ भी मिल जाएगी। तो बताना बहुत दिन पहले चाह रही थी, लेकिन फिर हो जाता है, कभी कभी भूल ही जाते हैं बताना, तो मैंने कहा चलो आज बता देती हूँ। तो बस अब नन्हा मुन्ना मेहमान एक और सदस्य घर में आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ही बांधी थी राखी, तो हम थोड़ी देर हमने यहाँ बात भी की थी। तो मौसी बोल भी रही थी कि खाना खा के जाना, लेकिन अभी घर में भी जाना था। अभी बच्चों के ना हमने राखी नहीं बांधी, सुबह नहीं बांधी थी, क्योंकि मेरी दीदी जो बीच वाली दीदी है उसके बच्चे नहीं आए थे, और हम लोग ना फिर साथ में ही बांधते हैं राखी। तो मैंने कहा जब वो आ जाएगी तो हम बांधेंगे। तो बस यहाँ से जाने के बाद मैं अपने बच्चों की भी राखी बंधवा दूँगी। और ये है मेरी मौसी की लड़की पूजा, और अभी जो छोटी वाली है वो भी आई नहीं थी, और बड़ी दीदी जो है वो बांध के चली गई थी। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे। और मतलब अभी ऐसा लग रहा था कि गॉसिप ना, कि अभी और करनी थी बातें, और करनी थी बातें, लेकिन फिर मम्मी का फ़ोन भी आ गया था, जल्दी आओ घर, दीदी पहुँच गई थी। तो बस चलते हैं अब घर की तरफ। हाँ जी बोलो हेलो कर दे मामा जी को, इधर इधर यहाँ से हेलो कर दे, फ्लाइंग किस दो। हेलो क्या दिया आपको नाना जी ने? लॉलीपॉप दिखाओ अपनी माँ, लॉलीपॉप दिखाओ। ये दिया मुझे लॉलीपॉप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ गए हैं घर। तो मेरी दीदी की बेटी लोग भी आ गए हैं। तो पीहू बांध रही है आरव को राखी। तो एक एक भाई सब एक एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, क्योंकि हम तीनों बहनों के तीनों लड़कियां हैं, तीनों लड़के हैं, तो सब एक दूसरे के राखी बांधते हैं। और आपको बता दूं कि इस बार के रक्षाबंधन की ख़ास बात है कि इस बार हर्षिता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी रक्षाबंधन के लिए। उसने मतलब खुद से तिलक लगाया है, खुद से मिठाई खिलाई है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती। कई बच्चे जो छोटे तो बहुत आनाकानी करते, लेकिन अपने भाई बहनों को राखी बांधने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत अच्छे से प्यार से राखी बांध रही थी। अभी से राखी का जो धागा है उसको बांधना नहीं आता, पर लेके बांध रही थी, और बार बार ना अपना हाथ आगे कर रही थी कि मतलब मेरे बांध रहे राखी, ऐसे कर रही थी। लेकिन बच्चे इंटरेस्ट लेके अगर त्यौहार मनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि बच्चे कई लोग होते हैं ना कि रोने लग जाते हैं, या नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं लगाऊँगी। तो बहुत प्यार से बहुत अच्छे से देखो राखी बांध रही थी, और फूल भी रखे थे भैया के, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सीधा लगाना। हाँ सही लगा। चावल भी लो, चावल लगाओ। पता है तेरे को चावल? अब पकड़ा उसने, ऐसे किया था, अब पकड़ लिया उसने चावल। हाँ फूल भी रखो। तो यहाँ पे बच्चों का रक्षाबंधन जो है चल ही रहा था, और आरव की बुआ को हमने फ़ोन किया था, तो उन्होंने बताया कि वो जाम में बहुत ज़्यादा
फंस चुके हैं। मतलब पूरा गाड़ी ना मतलब इधर उधर जा ही नहीं रही है। तो देखते हैं पता नहीं कितनी देर तक आती है उसकी बुआ। और यहाँ पर शायद से टाइम ना 5:30 की 5 ऐसे इससे ऊपर हो गया था। तो इस बार लेट की वजह से ना सब मतलब पूरा वही ख़राब हो गया। और टाइम तो सुबह से रहता था ना, तो ये रहता था कि पूरे दिन भर रक्षाबंधन है, लेकिन दिन के बाद से ना लोग निकले हैं तो इसलिए सब लोगों को लेट भी हो गया ये है। भी चावल भी, ये भी हाँ, अभी फूल ले लो, कान पे लगा दो भैया के कान पे। हाँ, ऐसे से करो, हो गया ले। हाँ मैं खींच रही फ़ोटो भाई, मुझे देख रही हो। तो ये मेरे गुलाब जामुन। बड़ी दीदी की बेटा बेटी आरोही और आर्यन, पर दोनों की भी ना बिल्कुल नहीं बनती है। अभी दोनों का ही झगड़ा हो गया था कि मिठाई के चक्कर में। तो भाई बहनों का रक्षाबंधन का त्यौहार तो रहता है, लेकिन नोक झोंक ना चलती रहती है भाई बहनों के बीच में। तो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा होते रहते हैं। और आरोही का मुंह देखो उस टाइम पे कैसा हो रहा था, गुस्से से लाल हो रही थी वो। लेकिन फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा सा हंसाया वो करा तो तब नॉर्मल हो गई थी। तो वो बहुत गुस्से ले। और आरव और आरोही की भी ना मतलब भाई बहन हैं, मस्ती मजाक भी करते हैं, लेकिन बहुत एक दूसरे को छेड़ते हैं। और यहाँ पे वो देखो उससे पंगे लेते जहाँ उसके ना उसको कभी कह रही बाल ऊपर कर मैं टीका लगा रही, कभी कह रही नीचे कर। और मेरा बेटा भी ना कम नहीं है। तो इन दोनों की ना बिल्कुल बनती ही नहीं, मतलब ये भी झगड़ा बहुत करते हैं। और जब हम नीचे गए थे ना फूफू के घर, तो ये दोनों घर पे ही थे। इन दोनों ने बोला कि हम घर पे रहेंगे, और यहाँ मम्मी बोल रही बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे ये। और यहाँ पे देखो जान उसके पंगे ले रही है वो, उससे देखो थाली पे उसके मुंह पे लगा देगी। तो पिछले साल भी इन्होंने ना झगड़ा किया था, और इस साल भी इनका ना ऐसे ही चलता रहता है। तो भाई बहनों के जो प्यार नोक-झोंक का त्यौहार ही रक्षाबंधन होता है। और ये चीज़ें ना सब बाद में याद आती है, जब बड़े हो जाते हैं ना तब याद आता है कि हम लोग कैसे झगड़ते थे, कैसे रहते थे। और ये मेरे पास ये मेमोरी सेव है एज़ अ यूट्यूब के थ्रू। तो जब ये बड़े हो जाएंगे ना इनको दिखाऊंगी कि मैं किस टाइप से तुम लोग रक्षाबंधन मनाते थे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 6 बजे का। फिर बाल कितने आर्यन कैसा लग रहा है? तो रक्षाबंधन हमारा मन चुका है, बच्चों ने रक्षाबंधन जो है मना दिया है। हेलो कर दो बच्चों। अभी रक्षाबंधन फटाफट से मनाया हमने, क्योंकि अभी बारिश वारिश भी आ जाए, दीदियों ने जाना है बहुत दूर, और सुनाई दे रहा है कि रास्ते में ना बहुत ज़्यादा जाम है ना। तो बहुत अच्छा रक्षाबंधन बीता है इस बार का। और इस बार देर से था, तो अभी हमने अभी इस टाइम बांध दी राखी। सुबह नहीं बांधी थी ना, आरव ने बांधी ना हर्षिता ने, अभी जाके बांधी है हम लोगों ने राखी। तो बस आप सभी को रक्षाबंधन की दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आरव की बुआ जो है वो अभी आई नहीं है, अभी थोड़ी देर में आएंगे, रास्ते में है, क्योंकि उनका फ़ोन आया था कि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो देखते हैं कब तक पहुँचे, तब दीदी और हमें भी बांधेगी राखी। फ्रेंड 6:30 हो गए हैं और दीदी लोग जा रहे हैं घर। तो आप सभी को बाय बोल रही दीदी। अब हम लोग भी घर जाते हैं, अब रास्ते में बहुत ट्रैफिक हो जाएगा तो हम भी निकलते हैं। आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय। हैप्पी रक्षाबंधन। मैं तो मेहंदी लगाई, दीदी ने देख मेहंदी लगा रखी। हम तो लगाई मेहंदी। मैंने तो लगाई नहीं, आ देखो भूल ही गई बिल्कुल भी। तो दीदी मेरी एक चली गई, ये लोग अब जा रहे हैं और काफ़ी देर हो गई है। और अभी आरव की बुआ भी आने वाली है। बाय। बैठा दे दीदी बैठा दे बाय। बैठा दो। अरे तो फ्रेंड्स दीदी लोग जा चुके हैं और अभी मैं कर रही हूँ कमरा क्लीन, क्योंकि अभी आरव की बुआ लोग भी आएंगे। और यहाँ पे पूरा ना चखड़ पकड़ फैल रखा है, यहाँ देखो कागज़ पन्नी वन्नी। और मैं भी कपड़े चेंज कर रही हूँ, फिर तब जब दीदी और आएंगे तब तैयार होंगी दोबारा से, क्योंकि अभी मुझे ना थोड़ा सा खाने वाने की भी तैयारी करनी है। तो इसलिए फटाफट से कपड़े चेंज करें, पहले घर को थोड़ा सा ठीक करती हूँ मैं। और व्लॉग अभी आगे और होगा, थोड़ा सा बने रहिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आरफ की बुआ आ चुकी है, और पता है कितना टाइम हो रहा था, 9:30 के 10 बज रहे थे। और आरफ ना इस टाइम पे मतलब बुआ के यहाँ से थोड़ी देर पहले ही सो गया था, क्योंकि उसे कल स्कूल भी जाना था और दिन भर के ना थक गए थे बच्चे। तो बुआ का वेट करते करते भतीजा तो सो गया था। तो यहाँ पे दीदी ने राखी बांधी है, और खाना ना मैंने बनाया था तुरंत ही। मैंने खाने पे लग गई थी, साफ़ सफाई करके मैंने खाना बनाया। और फिर भी हम बैठे हुए थे, तब तक दीदी और भी नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम में फंस गए थे दीदी लोग। तो आज दीदी लोग भी बहुत परेशान हो गए थे, सच में कह रहे हैं ऐसा रक्षाबंधन भी यादगार ही रहेगा, क्योंकि दीदी और भी फंस गए थे जाम में। तो दीदी ने फटाफट से राखी बांध दी। और जो आरफ की छोटी बुआ उन्होंने भी भेज रखी थी राखी, वो भी दीदी ने सबको बांधी थी, मतलब मम्मी को, मुझे, इनको। और मेरा तो वीडियो शूट ही नहीं किया, खैर किसी ने, ऐसे ही होता है, हम सबके वीडियो शूट करते हैं, हमारी बारी में कोई शूट ही नहीं करता।
मम्मी को तो मैंने वीडियो शूट करा, जब दीदी ने मेरे राखी बांधी तो फ़ोटो ही खींच रहे थे, वीडियो शूट ही नहीं करा। और हर्षिता के ने यहाँ पे सो गई थी, लेकिन फिर उठ गई थी, तो हमने फिर रक्षाबंधन तब मनाया नीरज के साथ। तो नीरज के साथ भी पिछली बार था, पिछले साल तो हमने भिजवाई थी राखी, लेकिन इस बार वो आ रखा था, तो मैंने कहा चल मना ले बहन के साथ रक्षाबंधन। कभी कभी क्योंकि जॉब वालों का यही होता है ना, कभी छुट्टी मिलती है कभी नहीं मिलती है। और हर्षिता ने यहाँ पे बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाया है। तो अगेन आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा रक्षाबंधन बीता है हमारा। आई होप कि आप लोगों का भी बहुत अच्छा रक्षाबंधन हुआ होगा। हर्षिता इतने अपने 7-8 भाइयों में अकेली बहन है, क्योंकि यार आपके बुआ और के भी सबके 2-2 लड़के हैं, तो बस हर्षिता मतलब सबकी दुलारी बहन बोल सकते हो आप, वही है और सबसे छोटी भी है। तो बस यहाँ पे सब स्वीट्स एंजॉय कर रहे हो। अब हम करेंगे फिर डिनर, क्योंकि कल इन्होंने ड्यूटी भी जाना है, आरव ने स्कूल भी जाना है और सुबह ना जल्दी उठना है। तो हमारा ना खाना पीना होते होते 12 बज गए थे कल। तो राखी हमने बांध ली है, अब 10 बजने वाले हैं और खाने की तैयारी में आ गई किचन में। खाना सर्व करते फटाफट से। राखी बन गई है मेरी को, और मैंने अभी दोबारा से फिर एक कुर्ता उर्ता पहना है, और बाकी तो रेडी भी नहीं, पाल वैसे ही है, इतनी गर्मी में कौन दोबारा से तैयार हो। तो बस राखी बना ली है, लेकिन हर्षिता सो गई थी, आरव भी सो गया। तो भी चलो फिर खाने की तैयारी करते फटाफट से।